नमस्कार, मैं मोनिका आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार की कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो 30 अगस्त को मनाना चाहिए या 31 अगस्त को मनाना चाहिए। हर बार जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो उस पर आप देखिए 2 या 3 मुहूर्त निकल के सामने आते हैं और हमारे अंदर ये संदेह पैदा हो जाता है कि कौन-सा जो मुहूर्त है वो रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बाँधने के लिए सही है। आप देखिए 30 अगस्त को बुधवार है, यानी कि 30 अगस्त के दिन बुधवार पड़ता है। उस दिन पूर्णमासी है, 14 का जो व्रत है पूर्णमासी का वह 30 अगस्त को भी पड़ता है। उसी दिन श्रवण नक्षत्र भी है और जो भी हमने श्रवण मास में यानी सावन मास में जो हमने कार्य शुरू किए थे, जो पूजा अर्चना शुरू की थी, उसका जो समापन है वो भी 30 अगस्त के दिन पड़ता है कि हमें 30 अगस्त को उस सभी का समापन करना है। श्रवण मास है जो अधिमास है, पुरुषोत्तम मास का जो समय था वो 30 अगस्त को समापन उसका हो रहा है। तो 30 अगस्त को आप देखिए पूर्णमासी का जो समय है, जो शुरू होने का जो समय है वो सुबह प्रातःकाल 10:58 से है और जो हमारा रक्षाबंधन का समय है, आप देखिए भद्रा में हम राहु काल में हम रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते, तो उसके जो समय निकल कर आता है, अगर 30 अगस्त को रात को आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो उसमें समय है 9:03 से हम रक्षाबंधन को मना सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है तो 31 अगस्त को सूर्य उदय से पहले-पहले यानी 7:35 से पहले-पहले आप रक्षाबंधन बना सकते हैं। ये जो बहनें हैं बड़ी उत्सुकता के साथ इस दिन की प्रतीक्षा करती हैं रक्षा सूत्र जो है अपने भाइयों के हाथ पर बाँधने के लिए और भाई भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस दिन का प्रतीक्षा करते हैं। तो इस समय में सही मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें 2 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, राहु और भद्रा। आप देखिए रावण माना जाता है कि रावण की जो बहन थी उन्होंने भी भद्रा में अपने भाई को राखी बांधी जो कि पतन के कारण में से एक माना जाता है। इससे कहते हैं कि भद्रा के समय में कभी भी अपने बहन को सॉरी भाई को राखी बांधनी नहीं चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना नहीं चाहिए और ना ही राहु काल में। जो भद्रा में 2 कार्य वर्जित हैं, एक तो होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन को यानी कि रक्षा सूत्र को बांधना। तो ये दोनों कार्य जो है भद्रा में वर्जित हैं। तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना है कि हमें ये दोनों कार्य भद्रा में नहीं करने हैं। भद्रा का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो इस बार की भद्रा है ये ज़रूरी नहीं कि जो हर बार की भद्रा हो वो आपके लिए अच्छी ना हो, शुभ ना हो। जब भद्रा पाताल उस लोक की आती है, वो जो भद्रा होती है वो भारी होती है, वो अशुभ होती है। जो इस बार की भद्रा है वो अशुभ है, इसलिए भद्रा में हमें अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। जो समय बताया गया है 30 अगस्त को रात्रि 9:03 के बाद और अगर आप 31 अगस्त को मनाना चाहते हैं तो 7:35 से पहले-पहले अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब बात आती है प्रदोष काल की, वह भी 9:03 से शुरू होता है, वह बड़ा शुभ समय है, उसमें भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं 30 अगस्त को रात्रि में। और अब देखिए कि जो राखी है वो कैसे बांधनी है, रक्षा सूत्र कैसे बांधना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, अपने भाई के आपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में आपने उन्हें खोपा भी आप बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं उसको, सूखा नारियल, वो आपने उनको देना है और उनके दाहिने हाथ में आपने रक्षा सूत्र बांधना है, तिलक करना है। अगर जो भ्राता है वो उसको लेने से मना कर देता है, जो आपने उसको फल दिया है, तो आप उसको किसी भी नहर में भी विसर्जित कर सकती हैं, बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकती हैं और अपने भाई को आप मिठाई खिला सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इस बार की जो रक्षाबंधन है उसकी हार्दिक बधाई और मैं चाहूँगी कि आप एक उचित समय पर ही रक्षा सूत्र को अपने भाई के हाथ पर बांधें और ये रक्षा सूत्र आपके भाई के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।